वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सूअर का दूध पीते हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो लोग गाय को नहीं मानते क्या वो लोग सूअर का दूध पीते हैं क्या? इस तरह का सवाल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की जानिब से कर लिया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। मुस्लिम लड़कियां पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेकिन देखिए एक बिल्कुल ज़ोहरान ममदानी स्टाइल में एक लड़की जिसका नाम आफरीन है किस तरह से कैंपेनिंग कर रही है वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आफरीन बेगम हूँ, सीपीआईएम की उम्मीदवार, इसी इलाके की लड़की हूँ। कोशिश कर रही हूँ अपने इलाके के लिए काम करना, चाहती हूँ इलाका भी बदले, हम लोगों को भी नौकरी रोटी रोजगारी मिले इलाके में रह के। आप लोगों का साथ और दुआ चाहिए। देखिएगा, घर की लड़की को अगर आप लोग जिताइएगा तो घर के लिए काम करेंगे। साथ चाहिए बस आप लोगों का, दुआ कीजिएगा। देखिएगा 1 नंबर बटन है। रिसेंटली जो डिलिमिटेशन का बिल लेके आए थे उसके चलते हुए देखिए कैंपेनिंग चलाई जा रही है खासकर कांग्रेस के खिलाफ। और देखिए कॉलेज के स्टूडेंट्स को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम लड़कियां भी शामिल हो रही है। एक ऐसा वीडियो निकल के सामने आया जहां पे कुछ लड़कियां किस तरह से जो कैंपेनिंग चलाई जा रही है उसका साथ देने से इनकार करते हुए रैली में पार्टिसिपेट करते हुए क्या कह रही है यहाँ पे आपको सुनाते हैं। गाइस, आज हमारे कॉलेज में आरएसएस वाले आए और हमारे कॉलेज वाले मतलब दोनों मिलके रैली निकलवा रहे हैं। कॉलेज का नाम हम नहीं बताएंगे, तुम बस एक बार रैली देख लो, ठीक है? ये रैली क्यों निकल रही है मुस्कान? कांग्रेस का विरोध करने के लिए। इस रैली का सोल पर्पस यही है, बस किसी तरह से कांग्रेस को बेकार दिखाया जाए। हम बेकार नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं ये लोग कांग्रेस को। इनके बैनरों पे लिखा हुआ है नारी शक्ति का अपमान, कांग्रेस है बेईमान। इनके बैनर ही कांग्रेस से भरे हुए हैं, लेजेंड, ठीक है? और हम ऐसे लोग हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो न्यूट्रल है। हम न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं, ना हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं ना हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। पर ये लोग इतना नीचपना दिखा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कांग्रेस को सपोर्ट कर देना चाहिए। भाई तो इतनी धूप में घुमा रहे हैं, हमें धीरे बिल गिर गया भाई। वही तो अभी कि बिल पास कौन नहीं होने दे रहा? कांग्रेस नहीं होने दे रही बिल पास की। सारी दिक्कत कांग्रेस में है, ठीक है? अगर इतनी दिक्कत है इन लोगों को, लड़कियों को देना ही है तो भैया दे दो हमें टिकट। यहाँ के टिकट बांट दे जिले जिले में, मुझे टिकट देते गाजियाबाद से तब होती बात यार। कितने पहला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना दिया। एग्जैक्टली, मुस्कान को एटा से टिकट मिल रहा है। वही तो गलत जब होगा ना महिलाओं का समर्थन, जब टिकट मिलेगी, जब जाएंगे ना सांसद। और गाइस, इसके बाद हमारे पास कोई भी अगर हम पे केस वेस हो जाए तो हम किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है? क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। हाँ, सच क्योंकि बोलना पाप है। हम नारी ज्यादा। ये पिंकी चौधरी है। पूरा दिन इसका किस तरह से गुजरता है आप सभी लोगों को मालूम है। किस तरह से ये मुसलमानों को लेकर बयान जारी करते रहता है और गौरक्षा की इस तरह की बातें ये करते रहता है। हिंदू रक्षा दल ये चलाता है। अभी देखिए इसके पास कार पे कार आती जा रही है, लेकिन ये इनकम कहाँ से आ रही है, ये कार्स कहाँ से आ रही है, इसके ऊपर ये डिटेल्स नहीं दे रहा है। किस तरह से इसके पास नई कार आ चुकी है, किस तरह से वीडियोज़ बना के डाले जा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखो, हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक गाड़ी और आई है एंडुअर, और वो आपकी है ही फॉर्च्यूनर, और ये ली है इलेक्ट्रिक हैरियर। ये हनुमान जी का आशीर्वाद है। और ये दो एक बछड़े हैं, ये बदमाश ये हैं, ये भागते नहीं है। ये भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। तो पूजा हो रही है हमारे यहाँ। गाय आती है, गाय की पूजा होती है कि नहीं होती है? इसी प्रकार हमारे यहाँ कोई भी वाहन आए, हम पूजा पद्धति से चलने वाले लोग हैं। यही हमारा संस्कार है और इसी संस्कार से भारत। और इसी साल में हमने ये 3 गाड़ी ले ली है। एक ये फॉर्च्यूनर भी इसी साल ली थी और ये भी अभी 1 महीने पहले ली है। गाय की घी से उसमें रोली मिलाकर और गंगा जल से सेवल करनी चाहिए। ये सबको पता होनी चाहिए। जय श्री राम। पैर वैर नहीं खापने चाहिए। अब इसमें 4 नींबू लगा दिए हैं और आगे चलेंगे। लो पापा, चलो चलाओ। मैं चलाता हूँ। लाओ दिखाओ भाई चाबी। चाबी असल में रहती इन बछड़ों के पास ही है। अभी मुझे चोटी और बांधनी है। हाँ, आप संगठन को क्यों नहीं बता रहे हो? आप लॉन्ग ड्राइव। बाय बाय, जय श्री राम। आप याद करिए ना,
दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सूअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। कोई बच्चा होगा मां का ही दूध पिएगा ना। यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। और इसीलिए ये भारत की ऋषि परंपरा ने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया। और इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं, किराए के घर के ऊपर रह के राशन कार्ड बना ले रहे और वो राशन को खुद यूज़ नहीं कर रहे, इलीगली बेच ले रहे। तो देखिए जो ओनर है उनके घर के ऊपर भी किस तरह से एक्शन होगा, यहाँ पे आप सुन सकते हैं। जी, मैं बुशरा सुल्ताना, असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर, मेहदीपट्टनम सर्किल। जी, मेरे मेहदीपट्टनम ताल्लुक से क्या होता है, जैसा पब्लिक को मालूम है कि गवर्नमेंट जैसो 3 महीने का राशन अप्रैल मई जून 3 महीने का राशन अप्रैल के महीने में एक साथ 3 महीने का राशन एक साथ जैसा अप्रैल के महीने में दिया जा रहा है, जैसा पब्लिक को अवेयरनेस ऑलरेडी दिया गया है। मगर अभी मेरे मेहदीपट्टनम सर्कल में जो 80% रेशन कार्ड होल्डर राशन ड्रॉ कर चुके हैं, बाकी के अभी 20% अभी डिस्ट्रीब्यूशन होने का है। तो मेरी पब्लिक से गुजारिश है कि थोड़े लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि तारीख कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक रहता बोल के। तो 3 महीने का राशन अप्रैल के महीने 1 से स्टार्ट हो चुका है। 30 अप्रैल 2026 बोलते ये महीने की 30 तारीख तक जैसा राशन दिया जाएगा। तो बाकी के जितने भी लोग हैं मेहदीपट्टनम तालुक से या कौन से भी सर्कलों में डेट एक ही रहती, जो भी राशन नहीं लिए, बहुत सारे लोग अगले महीने में रहता, आते महीने में रहता बोल के बैठे हुए। तारीख 30 तारीख है, आप लोग 30 तक जाके कौन से भी नजदीक की दुकान में जहाँ पर भी राशन अवेलेबल है जाइए। 8 दिन बचे हुए हैं, जाके आप लोग राशन ले सकते हैं। बहुत सारे केसेस मेहदीपट्टनम में हम लोग केसेस डे बाय डे हम लोग करते जा रहे। तो इसमें मेन क्या है, पब्लिक राशन बेच ले रही। तो मेरे पब्लिक से गुजारिश है कि आप लोग राशन जब ले रहे, गवर्नमेंट खर्चा उठा रही, बहुत सारा सब्सिडी खर्चा करते हुए आप तक राशन जब पहुंचा रही, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती कि वो राशन लेना और इस्तेमाल करना। अगर से कोई भी राशन कार्ड होल्डर राशन बेच रहा कर रहा तो उसका राशन कार्ड कैंसिल किया जाएगा। दूसरा क्या है बोलते, जो भी इलीगल डाइवर्शन में इसमें इन्वॉल्व होगा उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा, उसका शॉप भी सस्पेंड हो गया, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि और एक चीज है जो लोगों को नहीं मालूम है, ओनर जो घर के ओनर है, व्हीकल के जो ओनर्स है, उन लोग किराए को दे रहे, मगर राशन जो इलीगल स्टोरेज राशन का जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ओनर को नहीं मालूम हो रहा। तो जो भी इलीगल डाइवर्शन में पकड़े जाएगा, जिसका भी घर पकड़े जाएगा, व्हीकल का ओनर पकड़े जाएगा, उसके ऊपर भी क्रिमिनल एक्शन हो गया। तो ओनर की भी जिम्मेदारी बन रही है, आप लोग जिसको दे रहे हैं आपका घर किस तरीके से इससे माल हो रहा, क्या हो रहा, मालूम करने की भी जिम्मेदारी आपकी रहती। हमको नहीं मालूम बोल के इलीगल डाइवर्शन के लिए अपन नहीं दे सकते। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि पूरी पब्लिक से 30 तारीख तक जाइए, 8 दिन बचे हुए हैं। जो भी नहीं लिए लोग राशन ले लीजिए, राशन का सही इस्तेमाल करिए, डाइवर्शन मत करिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात EKYC। बहुत सारे लोग अभी भी 40% लोग मेहदीपट्टनम की रिपोर्ट के हिसाब से 40% लोग EKYC नहीं कराए, अभी तो बिजी है। तो जो लोग अभी EKYC नहीं करवाए उनसे गुजारिश है KYC करवा लीजिए। इंशाल्लाह और भी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।